नमस्कार, मैं प्रभास। मैं खड़ा हूँ संजय गांधी जैविक उद्यान के पास। यहाँ अलग अलग लोगों से समझेंगे बिहार चुनाव को लेकर उनके मुद्दे क्या है, विधानसभा में क्या मूड है। नीतीश बाबू बहुत अच्छे सरकार चला है, हम लोग के लिए विकास किए, हर चीज दिए। तो हमको लगता है किसी भी यूथ को देना चाहिए और चेंज होना चाहिए। मुद्दा जैसे सरकार ही चेंज होना चाहिए। नीतीश साइड हो जाए तो पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए। प्रशांत किशोर भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को क्यों नहीं? इसका पार्टी नहीं ना सही से है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? जीतेंगे। जीतेंगे। नमस्कार, मैं प्रभास और एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका फिर स्वागत है। मैं खड़ा हूं संजय गांधी जैविक उद्यान के पास। पटना में इस उद्यान का अपना महत्व है। प्रदेश भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। हम यहाँ अलग अलग लोगों से समझेंगे बिहार चुनाव को लेकर उनके मुद्दे क्या हैं। जब वो वोट डालने जाएंगे तो किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? क्या वो इस बार सरकार बदलना चाहते हैं या फिर एक बार नीतीश कुमार को चाहते हैं? आइए, कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, कुछ विक्रेता हैं, हम पहले उनसे समझते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। उपेंद्र नाम है। उपेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के रहने वाले हैं। तो पटना में कितने साल से रह रहे हैं उपेंद्र जी? 10 साल 15 साल हो गया। 15 साल से रह रहे हैं। क्या बदला है इस दौरान पटना में? बदला हुआ कुछ नहीं है। जो सरकार है जो वही सरकार चल रहा है अभी। जो सरकार अभी है तो वो भी सरकार वही रहेगा, लग रहा है। अच्छा, इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे तो क्या दिमाग में होगा कि इस सरकार को रिपीट करना है या हमारा जो सरकार को मन बदलना है? रहेगा उसी को ना देंगे सर। आप कोई कहेगा कि फलना कर दीजिएगा तो हम थोड़ी दे देंगे। जो नहीं, तो हम तो आप ही से पूछ रहे हैं कि जब वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दा मन में होगा? सरकार बदलना है या यही सरकार रिपीट करना है? हमको सरकार बदलना नहीं, सरकार जो है वही चलाएगा। अच्छा, यही सरकार चाहते हैं। आइए, और कुछ लोग हैं उनसे भी समझते हैं कि सर क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार। निरंजन जी कहाँ के रहने वाले हैं? वैशाली जिला महुआ के रहने वाले हैं। अच्छा, वोटर आप महुआ के हैं? जी, महुआ का। यहाँ जैविक उद्यान में घूमने आए। क्या हाल है तेज प्रताप का? बहुत अच्छा है। हाँ। पर ये है कि वो अपने राजद परिवार से नहीं आए। हाँ। राजद से नहीं आए तो थोड़ा दिक्कत है, पर निकलेंगे महुआ से। महुआ से वो जीत जाएंगे। परिवार और पार्टी के साथ के बिना भी जीत जाएंगे बिल्कुल, जो कि काम किए। अच्छा जी, महुआ में मेडिकल कॉलेज दे दिए, जो कि बहुत अच्छी चीज दी है। हाँ। जी बिल्कुल। अब पटना से लगा हुआ जिला है वैशाली, क्या बदला है इस दौरान? कितनी आयु हो गई आपकी? लगभग 35। तो ठीक है, तब तो आप मतलब 15 साल 16 साल से वोटर हैं। जी। इससे पहले कितने वोट डाले हैं? जी, 2-3 मरते डाले हैं। 2-3 मरते डाले हैं। इस विधानसभा में क्या मूड है आपका? लगभग नीतीश बाबू बहुत अच्छे सरकार चला है, हम लोग के लिए विकास किए, हर चीज दिए। पर अब सरकार युवा के हाथ में आना चाहिए, चेंज होना चाहिए। हमने समझ युवा के हाथ में आना चाहिए, मतलब तेजस्वी के हाथ में आना चाहिए। जी। तो उधर आपके नेता तेज प्रताप को पार्टी बदर परिवार बदर कर दिया है और आप कह रहे हैं कि तेजस्वी के हाथ में सरकार आना चाहिए। फिर भी जो ने उन्होंने काम किया, मान लीजिए जो विधायक बनते हैं तेज प्रताप यादव, फिर पार्टी में मिलकर शायद हो सकता है कि मंत्री पोस्ट मांगे, जीतेंगे तो ना विधायक। हाँ। तो फिर विकास महुआ के लिए वो करेंगे, जो कि किए हैं उन्होंने। अच्छा जी। अगर वो कहते हैं कि हम बीजेपी को एनडीए को सपोर्ट कर देंगे तो वो निर्णय उनके हाथ में हो गई आगे। अच्छा जी। नीतीश को लेकर बहुत चर्चा है कि जैसे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हो सकता है कि एनडीए सरकार में आने के बाद भी वो मुख्यमंत्री ना बने। तो क्या वोट जब डालने जाएंगे आप लोग तो ये सब भी दिमाग में होगा क्या कि नीतीश की हेल्थ की कंडीशन खराब हो रही है? नहीं, वो बहुत अच्छे चला, हम तो बता रहे हैं। हम लोग के लिए हर चीज ठीक है, मैंने विकास की राह पर दिए, यहाँ तक ला के दी है। अब युवा के हाथ ऐसे बेहतर होगा, लगभग युवा के हाथ में आएगा सरकार। चेंजिंग मोड में होना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे युवा के नाम पर तेजस्वी को लाना है, लेकिन जो विपक्ष है खास करके प्रशांत किशोर तेजस्वी की शिक्षा को लेकर बहुत सवाल उठाते हैं। क्या आपके मन में भी ये सवाल है क्या कि मतलब शिक्षा को लेकर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। एडवाइजर उनके पास होगा ना भाई। हाँ। जब उनके सत्ता हाथ में जाए, जो सोचता है कि वो थोड़े चलाएंगे, उनके एडवाइजर होगा, सलाहकार होगा, चलाएंगे। तेज प्रताप उनके एडवाइजर पे बहुत सवाल उठाते हैं कि परिवार में विभीषण का काम क्या उनके एडवाइजर में? सबको पता है कि वो किसकी ओर सवाल करते हैं। वो उनकी मुद्दा है, उनकी वो बात होगी, वो तो विशेष नहीं जानते। हम लोग तो वोटर है। हम तो विकास चाहते हैं कि महुआ के विकास हो, बिहार के विकास हो। तो आपको उम्मीद है कि तेजस्वी अब नीतीश ने जो विकास किया उसको आगे बढ़ाएंगे तेजस्वी जी। ठीक है, चलिए हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजदेव जी है। तो राजदेव जी क्या करते हैं आप? हम ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा चलाते हैं, कितने दिनों से चला रहे हैं? 5 साल से चला रहे हैं। 5 साल से। यही पटना के वोटर हैं आप? हाँ, पटना जिला के हैं। अच्छा, पटना जिला के हैं। तो मतलब लोग बताते हैं यहाँ के लोग कि 2005 से 15 तक बहुत काम किया नीतीश ने, उसके बाद काम की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। काम की रफ्तार तो धीमी हुई है,
मगर महंगाई जो है वो चरम सीमा पार कर रहा है। गरीबों के लिए कोई राहत नहीं, कोई रोजगार नहीं। रोड पर हम लोग ई रिक्शा चलाते हैं तो प्रशासन तंग तबाह करती है। आज तक ई रिक्शा को कहीं सरकार व्यवस्था नहीं की, जो कि एक प्रदूषण मुक्त गाड़ी है। जब मुख्यमंत्री जी बने थे तो बोले कि हम ऐसा मतलब रोजगार, गरीबों रोजगार तो मिला है, ई रिक्शा के माध्यम से रोजगार मिला है, बाकी इसको व्यवस्था नहीं किए हैं। इसको हर जगह जहां मान ले कि पैसेंजर के आवागमन हो वहां सरकार को चाहिए कि रिक्शा प्रदूषण मुक्त और शहरी के लिए बहुत स्वच्छ और सुंदर गाड़ी है, इसको जहां जहां पैसेंजर की ठहराव वहां वहां व्यवस्था किया जाए। बाकी आज कैसी व्यवस्था चाहते हैं आप? लोग एक समस्या लोग ये भी बताते हैं कि ई रिक्शा की वजह से जाम बहुत लगता है। अरे भाई, ये रिक्शा के जाम लगता है तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ई रिक्शा से रोड पर जाम लगता है, 4 चक्का और ये 2 चक्का चाहे 6 चक्का के गाड़ी है, क्या उसमें फ्लाइट वाला मशीन लगा हुआ है? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। वो रोड पर नहीं चलती है, आकाश मुड़ कर चलती है, उससे जाम नहीं लगती है। ये मतलब गरीबों को मतलब जुल्म ढाना कि रिक्शा से जाम लगती है, कमजोर और गरीब वर्ग है उससे जाम लगती है। बड़े बड़े मॉल और हॉल के पास बड़े बड़े जो 4 चक्का हैं वो खाड़ कर देती है, रोड पर मतलब बेलगाम खाड़ करती है, उससे जाम नहीं लगती है। वो क्या कहते हैं लोग, वो क्या कहते हैं लोग कि ये तो बड़े लोग के हैं, बड़े लोग की गाड़ी, बड़े लोग की गाड़ी के लिए मतलब रोड चाहे जो भी चीज जगह है वो मतलब उनके लिए व्यवस्था है। वोट जब डालेंगे तो क्या ये सब दिमाग में होगा? हाँ, ये सब बिल्कुल दिमाग में है। क्या परिवर्तन के लिए वोट या नीतीश के लिए वोट? परिवर्तन के लिए होना चाहिए। एक बार तो सरकार मान ले कि 20 साल से रही है, ठीक है, काम भी थोड़ा जो काम के किए हैं, मगर एक आध बार परिवर्तन हो ताकि समझ में मतलब हो जाए कि मतलब परिवर्तन होने से क्या फायदा हुआ, परिवर्तन होने से क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में भी तो होना चाहिए ना कि परिवर्तन किए तो और मतलब व्यवस्था हुआ कि नहीं हुआ, जो मतलब चल रहा है उस पर मतलब क्या व्यवस्था हो रहा है, तो इस पर प्रभाव परिवर्तन होने से पड़ सकता है। कैंडिडेट का असर पड़ता है क्या कि आपका विधायक का उम्मीदवार कौन है, या सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे पे वोट डालते हैं? देखिए, कैंडिडेट पर प्रभाव पड़ता है जिस क्षेत्र में जो काम करता है, तो काम के हिसाब से ही वोट दिया जाता है। जब हम काम करेंगे उसी हिसाब से हमको मजदूरी मिलना चाहिए। तो जब कैंडिडेट जो क्षेत्र में काम करेंगे तभी तो उनका वोट मिलेगा, नहीं तो फिर अगला वो प्रत्याशी चुनेंगे कि भाई काम नहीं किए, दूसरा हमको प्रत्याशी चाहिए। हमको सुषमा देवी नाम है। सुषमा जी कहाँ रहती हैं? मनार। मनार। यहाँ घूमने आई हैं? हाँ, घूमने आए। कि नीतीश को लेकर बड़ी है कि नीतीश जी महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। बहुत काम किए। तो आप लोगों को भी ऐसा लगता है? लगता है। अच्छा, पहले जो यहाँ के लोग बताते हैं कि सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल थे, महिला सुरक्षा को लेकर, तो महिलाएं अब सुरक्षित हुई हैं उनको। अच्छा, जीविका दीदी वाले 10,000 रुपया आप लोगों को मिला है क्या? हाँ, मिला है। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? जीतेंगे। नीतीश जी जीतेंगे? जीतेंगे। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी को वोट देंगे, नया है, युवा है, क्या ना, नीतीश जीतेंगे। तेजस्वी को आप आजमाने के मूड में नहीं है? हम्म। चलिए, ये थी एक महिला वोटर, जो माना भी जाता है कि बिहार में महिलाएं आमतौर पर नीतीश की समर्थक हैं। चलिए, एक और आइसक्रीम विक्रेता हमारे साथ। क्या नाम है भैया आपका? संजीत कुमार। संजीत जी, कितनी आयु है आपकी? आप 21 साल। 21 साल जी। वोट डाले हैं इससे पहले? नहीं, वोट नहीं, शुरू में डालेंगे। अच्छा, पहली बार वोट डालेंगे? जी। पहला बार वोट डालने का अलग अनुभव होता है, एक अलग उत्साह होता है। जी। तो जब वोट डालने आप जाएंगे तो क्या आपके मन में क्या रहेगा कि क्या सोचकर वोट डालेंगे? नया सोच मैंने बदलना है, बिहार बदलना है। बिहार जी। बिहार बदलना है तो मुख्यमंत्री भी बदलना है जी। किसको चाहते हैं, तेजस्वी प्रशांत सरकार। किशोर या तेजस्वी? तेजस्वी। प्रशांत किशोर भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को क्यों नहीं? उसका पार्टी नहीं ना सही से है। अच्छा, पार्टी सही नहीं है इसलिए जी। प्रशांत किशोर को वोट नहीं देना चाहते हैं। जी। चलिए, हम और भी कुछ लोग हैं जो हमारे आसपास हैं, हम उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वैद्यनाथ राय है। वैद्यनाथ जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम वैशाली के रहने वाले हैं। वैशाली में कौन सा विधानसभा है? महनार विधानसभा है। मनहार विधानसभा है। कैसा काम काज रहा है आपके विधानसभा में? विधानसभा में काम काज सही है, काम काज में कोई गड़बड़ी नहीं है। जहाँ तहाँ सब रोड जो टूटा हुआ था वो बना है और विकास के काम तो अच्छा ही हुआ है।
विकास को लेकर कामकाज हुआ है। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में हवा किधर बहती दिख रही है आपको? देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। नहीं, आपके हिसाब से क्या है? तो रिजल्ट हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपके हिसाब से क्या अभी लग कुछ रहा है? हम बोला नहीं जा सकते हैं, वो रिजल्ट आने के बाद ही वो जब समय। आप वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा आपका? मुद्दा जैसे सरकार ही चेंज होना चाहिए। सरकार में बदलाव चाहते हैं, जी, तेजस्वी या प्रशांत? अब जो अच्छा काम करे। अरे जो अच्छा काम करे महाराज, आप तो एक वोट डालिएगा ना, क्या सोचकर वोट डालिएगा? तेजस्वी सरकार का। तेजस्वी को चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? राशिद राशिद जी, दो तरह का मत चल रहा है। लोग कह रहे हैं नीतीश ने अच्छा काम किया है, लेकिन अब 20 साल रह गए हैं, उनको रिटायर्ड हो जाना चाहिए। टायर्ड हो गए, रिटायर्ड हो जाना चाहिए। क्या आपके मन में क्या चल रहा है? अभी तो नीतीश कुमार का तो अच्छा है, बहुत सारा अच्छा चला है उनका रिव्यू। अच्छा। और मगर हमको नहीं लगता कि मेडिकली ही इज़ वेरी फिट, और 20 ईयर्स एक लंबा होता है, तो ठीक है थोड़ा गैप देना चाहिए, दूसरे को भी चांस देना चाहिए। पर जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि नीतीश का अंतिम चुनाव है, तो उनको भारी बहुमत से ये तो लास्ट इलेक्शन में ही बोले थे कि मेरा अंतिम है, वो नीतीश बोले थे, इस हाँ। बार नीतीश के लोग बोल रहे हैं। तो अब दोनों में क्या फर्क है ना? तो अब हमको लगता है किसी भी यूथ को देना चाहिए और चेंज होना चाहिए। चेंज, बदलाव चाहते हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नीतीश सरकार को कैसे आंकेंगे? उनके 20 साल के कामकाज अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप हुआ है, नहीं पता, और लॉ एंड ऑर्डर सही था, अच्छा था, अच्छा रहा लॉ एंड ऑर्डर। तो जब लोग बदलाव की बात करते हैं तो एनडीए वाले कहते हैं कि फिर बिहार जंगल राज के वैसा कुछ नहीं है, अगर वैसा कुछ नहीं कि जंगल राज है, तो जंगल राज था एक लालू के रीजन में, ये बहुत सारा मैनिपुलेटेड है सब। मगर वो है कि बदलाव है, तो अब तो लालू प्रसाद तो बनेंगे नहीं। हाँ, एक यंग यूथ रहेगा, उसका अलग विजन है। हाँ, मेन तो अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चा लोग जितना ये सब जो सब बाहर जाके लोग पढ़ रहा है। हाँ, इधर ये जामिया में है, हाँ ये भी जामिया में है, एक आसनसोल में, तो जितने भी बिहार के यूथ है तो वहाँ जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हम कुछ युवाओं से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमको एक चीज़ और भी जानना है कि आप ये बताओ कि मैं जैसे साइंस कॉलेज में पढ़ा हूँ, आज कहाँ साइंस कॉलेज स्टैंड कर रहा है? आप पटना साइंस कॉलेज में हाँ, पढ़ते हैं। कहाँ स्टैंड कर रहा है? पटना यूनिवर्सिटी तो डे बाई डे ऐसा डिटोरेट हो गया कि कोई भी आने वाले जनरेशन को कोई भी बच्चा पढ़ाना नहीं चाह रहा है। एक मैम बात करेंगी क्या? हाँ, मैम से बात करते हैं, हम समझते हैं कि दूसरा पक्ष क्या है। मैम, क्या नाम है आपका? शब्दम। मैम, दो तरह की बात कर लीजिए, आप अपनी राय जाहिर कीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। बिहार में चुनाव है जी, क्या आपकी क्या फीलिंग है कि क्या होना चाहिए इस बार? ऐसा नेता आना चाहिए, ऐसा सीएम बनना चाहिए जो सबके भलाई के बारे में बात करे, सबके भलाई का काम करे। मतलब आप चाहती हैं कि क्या नीतीश कंटिन्यू करें, या एक जो कुछ लोग बदलाव की पैरवी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, आप उनकी पक्षधर हैं? नहीं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, और काफी अभी प्रोजेक्ट अभी लगता है कि पेंडिंग है, तो अगर वो रहेंगे तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बिहार में एक आम धारणा है कि महिलाएं नीतीश की वोटर हैं जी, और नीतीश ने काफी कल्याणकारी योजनाएं या जो महिला आरक्षण, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर काफी कुछ काम किया। आप लोग क्या ग्राउंड पे ऐसा फील कर पाती हैं? जी हाँ, उन्होंने दिया है अभी 10,000 रुपए शायद लगता है हर लेडीज को दिया है, और काफी उन्होंने टीचर्स की भी भर्ती की थी, लेडीज टीचर की, तो आगे भी शायद। आपको 10,000 मिले हैं? नहीं, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना है कि काफी लोगों को मिला है। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मौजूदा सरकार कंटिन्यू करे? जी, ठीक है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान में सुरक्षा गार्ड हैं संजय जी, हम उनसे भी बात करते हैं और समझते हैं। संजय जी, चुनाव है, 6 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है, कैसा क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है, माहौल हाँ बहुत अच्छा है। किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में? एनडीए के पक्ष में। अभी लेकिन हम बहुत सारे लोगों से बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि 20 साल हो गए, अब बदलाव चाहिए, नीतीश टायर्ड हो गए, रिटायर हो जाना चाहिए, और युवा आदमी को नीतीश सुसाइड हो जाना चाहिए, ओकरे पार्टी से किसी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, चाहे बीजेपी की पार्टी से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। एक ये भी धारणा बहुत तेजी से चल रही है कि चुनाव जीतने में भी नीतीश की जो हेल्थ है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हेल्थ से क्या मतलब है? हेल्थ से लेकिन डॉक्टर कितना बुरा हो जाए, वो इलाज का किसी ने करता है नहीं करता है। लेकिन कई सारी जो घटनाएं या कई सारे जो वीडियो सामने आते हैं, तो उसको लेकर एक होता है कि वो पूरी क्षमता से शायद काम ना कर पाए। काम पूरी क्षमता से हो ही रहा है। हम लोग को पटना में 35 साल हो गया है, बेली रोड सिंगल रोड था,
अभी देख रहे 4 लाइन ये हो चुका है, कह रहे एक भी पुल नहीं था 90 के दशक में। अभी देखिए राजा बाजार में पुल है, राजा बाजार का आगे ऊपर से भी पुल है, दीघा पुल भी बन गया है, रोड की सुविधा हर जगह है, पहले से साफ सुथरा आदमी है, खाने में, पीने में, पढ़ने में, हर चीज में। रोड को लेकर बहुत अच्छा काम हुआ है, ये सब लोग कहते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि नीतीश अगर एनडीए जीत भी जाती है, कई बार दबी जुबान में कहते हैं लोग, तो नीतीश अगर मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेंगे, अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए एनडीए से? एनडीए से बहुत उसमें है, जैसे सम्राट चौधरी हो गया, अच्छा, तो ये पासवान जी हो गए। कौन पासवान? चिराग पासवान। अच्छा, संजय, लेकिन सम्राट चौधरी के एजुकेशन को लेकर बहुत सवाल उठ रहा है और जवाब नहीं दे पा रहे, कुछ पुराने आरोप भी उखड़ कर आ गए सामने। आरोप देखिए, आरोप तो इसी ऊपर नहीं है, लैंड फॉर जॉब में है कि नहीं है? आपकी बार जो घोषणा किया है तेजस्वी यादव कि 3 करोड़ नौकरी देंगे, तो अब पूछिएगा कि जीतने के बाद कितना बीघा जमीन लेके नौकरी देगा। अच्छा, आप आरोप की बात कर रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब का जो आरोप उन पे उनके पिताजी पर लगा था। हाँ, पिताजी पे लगा था, उसका बेटा भी है। महुआ बाग में पूछेगा कितना आदमी को जमीन लेकर के नौकरी दिया है। हाँ, ठीक है, तो हम कुछ और लोगों से भी समझने अपना फार्म हाउस भी वहाँ खोला हुआ है। हाँ। महुआ बाग में नया भी उद्घाटन नहीं हुआ है। अच्छा, ये आपके आरोप है कि उन्होंने महुआ बाग में एक फार्म हाउस खोला हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमल परवेज। कमल जी कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा के। अच्छा, छपरा के रहने वाले। तो यहाँ संजय गांधी जैविक उद्यान घूमने आए थे? जी जी। तो वोटर छपरा में किस विधानसभा के हैं? वोटर हम? हाँ, वो तो क्लियर करना भी मुश्किल है। नहीं, किसी विधानसभा में वोट डालते होंगे ना सर? हाँ हाँ हाँ। किस विधानसभा क्षेत्र में वोट डालते हैं? मतलब मांझी में? नहीं, मरहौरा विधानसभा। मरहौरा विधानसभा। क्या लग रहा है कि चुनाव की हवा किस तरफ जा रही है? वो तो बताना मुश्किल है। नहीं, आप हर आदमी को एक फीलिंग होती है कि हम चुनाव, मतलब हर आदमी का एक व्यक्तिगत आकलन होता है कि चुनाव इस तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। आपका क्या आकलन है? आरजेडी की तरफ जा रहा है। आरजेडी की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मुझे नहीं, जितने भी बंधुओं से ओपिनियन लिया अभी तक तो आरजेडी ही बोल रहे हैं। अच्छा जी। क्या बहुत लोगों का मत ये है कि नीतीश के काम काज से हम संतुष्ट हैं, अच्छा काम किया, लेकिन अब बुजुर्ग हो गए हैं और नए वो तो है, नए बंदे आएंगे तो फिर उनका कुछ और आइडिया होगा, न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम अच्छा कर सकते हैं। तो ये संजय गांधी जैविक उद्यान के बाहर प्रदेश भर से आए हुए कुछ लोग थे। हमने उनसे जाना कि जब वो वोट डालेंगे तो उनके मुद्दे क्या होंगे, क्या वो बदलाव चाहते हैं या फिर मौजूदा सरकार को बरकरार रखना चाहते हैं। हम इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहेंगे, लोगों के मुद्दे आप तक लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि बिहार में जनता क्या चाहती है। आप बने रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ।